बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क की जानिब से मैं हूं दाऊद अहमद आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक न्यू और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीएचए फेज 10 के हवाले से कंप्लीट डिटेल, इसकी लोकेशन, इसकी प्राइसेस और इसका फ्यूचर क्या होने वाला है। शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट में आपको क्या फायदा हासिल हो सकता है और लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट में आपको क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। इसी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डीएचए के एक्सपर्ट फरूक गिलानी साहब, जो हमें इसके हवाले से गाइड करेंगे। सर बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये रहेगा, जो कि हमारे क्लाइंट्स का क्वेश्चन होता है कि डीएचए फेज 10 की लोकेशन कहाँ पे आ रही है। डीएचए फेज़ 10 की लोकेशन जो है ये फेज़ 9 के जस्ट ऑपोजिट है। जो उसका क्यू और आर ब्लॉक है उसका मेन डिवाइडेड रोड जो है वो उसके डायरेक्ट मेन गेट वहाँ पे इनॉग्रेट कर रहा है दिसंबर में डीएचए। और आप इसकी अप्रोच डीएचए ने बेदिया रोड से भी है और इसकी अप्रोच फिरोजपुर रोड से भी है। ये एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है डीएचए जो है ना सर इसके अलावा ये लोकेशन का माशाल्लाह आपने बताया कि बड़ी प्राइम लोकेशन इसकी बन रही है। अब बताइएगा कि डीएचए फेज 10 ही क्यों, इसका जो तमाम दूसरे जो डीएचए के फेजेस हैं उसके साथ इसका कंपैरिजन किया जाए तो डीएचए फेज 10 कैसे डिफरेंट होगा और इसमें क्या खसूसियात होगी, अमेनिटीज होंगी, मास्टर प्लान के हवाले से थोड़ा गाइड कीजिएगा। ये बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। इसमें ऐसा है कि डीएचए जो है अपने रहायशियों को बड़ी अच्छी सहूलतें प्रोवाइड करता रहा है एज़ कम्पेयर टू दूसरी सोसाइटीज़। आप देखें तो ये जो फेज़ है ये इसको डीएचए एक सिटी के तौर पे डिज़ाइन कर रहा है। ये पूरा एक सिटी होगा, मेगा सिटी, जिसमें दुबई के तरह का लाइफस्टाइल होगा और इसमें हॉस्पिटल्स की जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हॉस्पिटल्स प्रोवाइड करेगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटीज़ हैं और हाई राइज प्रोजेक्ट्स हैं इसमें और बहुत सारी एमेनिटीज़ हैं जो डीएचए पहले नहीं प्रोवाइड कर सका। और ये दुबई स्टाइल का लिविंग स्टाइल आप इसको सोच सकते हैं। तो फरूक भाई ये बताइएगा कि इस टाइम इसमें कौन सी कैटेगरीज हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए मौजूद है। रेजिडेंशियल में फर्स्ट ऑफ ऑल तो बताइएगा। रेजिडेंशियल में एफिडेविट और एलोकेशन फाइल्स हैं। अच्छा, इसमें 5 मरला फाइल्स हैं, 8 मरला फाइल्स हैं, 10 मरला फाइल्स हैं रेजिडेंशियल में और 20 मरला 1 कनाल की और 2 कनाल की। ठीक हो गया, ये तो रेजिडेंशियल होगी। इसके अलावा कमर्शियल में हमारे पास कौन सी कैटेगरी है? कमर्शियल में डीएचए ने यहाँ पे 4 मरला, 8 मरला और 16 मरला ये अपने कस्टमर्स को दे रहा है। अब थोड़ा इस पे बात कर लेते हैं कि प्राइसेस। यहाँ पे 5 मरला फाइल अगर कोई क्लाइंट बाय करना चाह रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए तो उसकी प्राइस ज़रा मुझे आप बताएंगे क्या? वो तकरीबन 25,25,000 उसकी ना प्राइस है इस टाइम और बहुत रिजनेबल प्राइस है। ठीक हो गया। और एफिडेविट एलोकेशन में थोड़ा वो भी गाइड कर दें। जी जी, जो बिल्कुल जो एफिडेविट फाइल है उसके एक्सपेंसेस कम हैं लेकिन उसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है। लेकिन जो एलोकेशन आप लेते हैं उसकी प्राइस कम है लेकिन उसके ट्रांसफ़र चार्जेस काफ़ी हैवी हो जाते हैं और जिस वजह से लोग एफिडेविट को प्रेफर करते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा दूसरी जो कैटेगरीज रेजिडेंशियल में उनकी प्राइसेस भी थोड़ा गाइड करें। जी बिल्कुल, जो 8 मरला फाइल्स हैं वो 35,25,000 की हैं और जो 10 मरला फाइल है वो 44,75,000 की फ़ाइल है और इसमें 20 मरला जो फाइल है वो इस वक्त 84,75,000 की है और 20 मरला जो है और 40 मरला जो 2 कनाल की फ़ाइल है वो 2,35,00,000 रुपए की फ़ाइल है इस टाइम। तो फरूक साहब आप क्या समझते हैं कि ये जो प्राइसेस आपने बताई हैं इस टाइम ये कितनी रीजनेबल है, अब गई हुई हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट करनी बनती है या अभी थोड़ा इंतज़ार कर लें? नहीं, ये बेहतरीन इन्वेस्टमेंट का ये बेहतरीन टाइम है क्योंकि इनिशियली स्टेज पे आप इन्वेस्ट करेंगे तो अभी नेक्स्ट जल्द ही डीएचए इसका साइट प्लान और इसका मास्टर प्लान भी कर रहा है और इसमें बैलेटिंग भी हो रही है बहुत जल्दी, जिस वजह से ये बेहतरीन टाइम है इन्वेस्टमेंट का। ये 1.5 करोड़ की फ़ाइल थी 1 कनाल की जो अभी आपको 84 लाख में मिल रही है। 1.5 करोड़ की फाइल टाइम 84 में मिली है। मींस के इस टाइम अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट टाइम है वो बाय करें और इन फ्यूचर एक शॉर्ट टाइम में भी एक गेन हासिल। बिल्कुल। तो इसमें शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को आप किस तरह देखते हैं कि शॉर्ट टाइम में कितना को गेन आ सकता है या गेन नहीं आएगा, लॉन्ग टाइम के लिए ही सोच के ली जाए? नहीं, ये दोनों के लिए। आप अगर इसको शॉर्ट टर्म साल, 1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए भी लेना चाह रहे हैं तो वो भी आपके लिए फ्रूटफुल है। अगर आप इसको 5 साल 10 साल की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है। जैसे कि ये एक दुबई के स्टाइल पे एक कम्युनिटी होगी तो इसकी प्राइसेस जो हैं वो बहुत आगे जाएंगी। ठीक हो गया। लोकेशन भी इसकी काफ़ी लोकेशन बेस्ट है और मेगा, ये सबसे बड़ा फेज़ होगा डीएचए का और एक पूरा एक सिटी होगा।
इसमें DHA जो है 50 जोन के करीब इंट्रोड्यूस करवा रहा है और पूरा एक दुबई के स्टाइल पे, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि ये बहुत ही एडवांस सिटी होगा। इसी के साथ साथ रेजिडेंशियल के अलावा अब हमें कमर्शियल की भी प्राइसेस काइंडली आप बताएं। जी, कमर्शियल की अभी जो फाइल्स हैं वो सिर्फ 4 मरला अवेलेबल है। एफिडेविट वो 1,37,00,000 की है। ठीक हो गया। ये तो इसके हवाले से क्या कहेंगे, इन्वेस्टमेंट कमर्शियल्स के ये अंदर भी जो करना चाह रहे हैं दूसरे फेजेस में क्यों ना करें, यहाँ पे करनी चाहिए, इसके हवाले से थोड़ा डिफरेंशिएट करें चीज़ों को। ऐसे जैसे कि इसका जो फीचर है वो दूसरे फेजेस की निस्बत बहुत बेहतर है, तो इसमें कमर्शियल में भी इन्वेस्टमेंट जो है बहुत गेन करेगी लॉन्ग इन द लॉन्ग रन इंशाल्लाह। तो 4 मरला कमर्शियल की हमें फाइल खरीदनी चाहिए फॉर अ शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जी, आप लॉन्ग टर्म भी ले सकते हैं और शॉर्ट टर्म पे भी ले सकते हैं उसे। ठीक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक भाई, इसमें आपने हमें चीज़ों के हवाले से गाइड किया और इसमें जो भी क्लाइंट इंटरेस्टेड हैं DHA फेज 10 की फाइल्स बाई करने के लिए तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत जल्द इसका बैलेट भी अनाउंस होने वाला है। जिस तरह फारूक भाई ने बताया कि तमाम फेजेस से सबसे जो मेगा फेज़ होगा वो फेज़ 10 होगा DHA का, दूसरे फेजेस के अलावा। तो यहाँ पे लोकेशन भी प्राइम है, प्राइसेस भी आपको रीज़नेबल मिल रही है और जो फाइल्स 1.5 करोड़ की थी आज अगर वो 80-85 लाख में आपको मिल रही है तो ये इन्वेस्टर्स के लिए हमेशा से अपॉर्चुनिटी रहती है कि कम प्राइसेस पे वो चीज़ें बाई करें। तो मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।